और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम ड्राइंग मेन्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे। ड्राइंग में आज हमने शेप्स के ऊपर, अरेंज, क्विक स्टाइल्स, इन चीजों के ऊपर आज हमने काम करना है। ड्राइंग में सबसे पहले आपके पास शेप है। शेप में सबसे ऊपर आपके पास है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का फायदा क्या होता है कि अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट बॉक्स मेरे पास यहाँ पे, मैं इस एरिया में भी एक टेक्स्ट बॉक्स इसी तरह इंसर्ट करना चाह रहा हूं, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ से यहाँ तक मैं ड्रैग करूंगा तो मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे देखिए एक और इंसर्ट हो चुके हैं। इसमें जो भी चीज आपने लिखनी है आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। तो आप यहाँ पे अगर कोई भी टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के बाद यहाँ पे आपके पास काफी सारे आपके पास शेप्स हैं। यहाँ पे आप देखें कोई भी शेप आपने जो भी इंसर्ट करनी है आप यहाँ पे शेप इंसर्ट कर सकते हैं। शेप इंसर्ट करने के बाद आप शेप पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक फॉर्मेट का मेन्यू यहाँ पे आ जाता है। इस फॉर्मेट पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देखें तो आपके पास यहाँ पे भी शेप का ऑप्शन दिया हुआ है। अब इस फॉर्मेट मेन्यू में अपनी क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपनी शेप को एडिट करना चाह रहे हैं या कोई और शेप ऐड यहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे कोई और शेप इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी शेप में कोई कलर देना चाह रहे हैं आप यहाँ से कलर दे सकते हैं। शेप को एडिट करना चाह रहे हैं, अपनी शेप को सिलेक्ट करें। जैसे कि शेप को मैं सिलेक्ट करता हूँ, एडिट शेप पे क्लिक करता हूँ और चेंज शेप पे क्लिक करके आप देखें आप अपनी इसी शेप को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी शेप को एडिट पॉइंट्स पे क्लिक करके आप इसके पॉइंट की मदद से इसको चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं कि आप इसे चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इसी तरह आप अपनी शेप का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। शेप फिल में भी जाके आप यहाँ से देखें काफी सारे कलर ऑप्शन है। यहाँ पे कोई भी कलर देना चाहें आप दे सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी शेप को ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हैं, देखें ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। ओनली आउटलाइन कलर देना चाह रहे हैं, आउटलाइन दे सकते हैं। और यहाँ से अपने शेप फिल पे क्लिक करके आप फिल कलर से चेंज कर सकते हैं। शेप फिल में आपके पास यहाँ पे नो कलर का ऑप्शन है, कोई कलर नहीं देना आप नो कलर दे सकते हैं। मोर कलर ऑप्शन है, मोर कलर यहाँ से देना चाह रहे हैं दे सकते हैं। क्लिक करें मोर कलर ऑप्शन में, देखें काफी सारे यहाँ पे ऑप्शन है। आपके पास दो ऑप्शन है, स्टैंडर्ड एंड कस्टम। आप यहाँ से स्टैंडर्ड और कस्टम दोनों से कोई ना कोई कलर देख के आप ओके करें तो वापस कलर चेंज हो जाएगा इसका। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास आई ड्रॉपर टूल है। आई ड्रॉपर टूल पे क्लिक करके आपको जो भी कलर अच्छा लगता है आप क्लिक करेंगे वो कलर इसके अंदर फिल हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास पिक्चर है। शेप के अंदर अपने पिक्चर ऐड करनी है तो आप वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करके जहां भी आपके पास कोई पिक्चर पड़ेंगे आप वो पिक्चर इसमें ऐड करना चाह रहे हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वर्चुअल अकेडमी में पिक्चर ऐड करता हूँ। देखिए यहाँ से पिक्चर ऐड हो चुकी है। इसी तरह आप यहाँ पे शेप फिल में पिक्चर के बाद एक ग्रेडियंट ग्रेडियंट कलर यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं, आप ग्रेडियंट पे क्लिक करके आप ग्रेडियंट ऐड कर सकते हैं। देखिए ग्रेडियंट आ गए। ग्रेडियंट के बाद टेक्सचर टेक्सचर अपने ऐड करना है, आप यहाँ पे देखिए टेक्सचर ऐड कर सकते हैं। मोर ग्रेडियंट, मोर टेक्सचर और मोर ग्रेडियंट ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ग्रेडियंट फिल और पिक्चर और टेक्सचर फिल यहाँ पे एक नया ऑप्शन यहाँ पे आ गया। नो फिल में क्या क्या क्लिक करें फिल खत्म हो जाएगा। सॉलिड फिल पे क्लिक करके आप सॉलिड कलर यहाँ से चूज करके कोई भी सॉलिड फिल दे सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी कलर की कम ज्यादा करनी है आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी ग्रेडियंट कलर यहाँ पे दे सकते हैं। देखें आप टाइप लीनियर है, रेडियल टाइप है वो देना चाहते हैं, रेक्टेंगुलर टाइप देना चाह रहे हैं, आप यहाँ से पाथ टाइप देना चाह रहे हैं दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से कलर आप चूज कर सकते हैं ग्रेडियंट का। ठीक है, कलर यहाँ पे इसका चेंज हो गया। इसी तरह आप यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी उस कलर की कम ज्यादा कर सकते हैं, ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हैं।
पिक्चर या टेक्सचर पे क्लिक करें। पिक्चर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो फाइल पे क्लिक करके आप कोई भी पिक्चर ऐड करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे पिक्चर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा पिक्चर ऐड नहीं करनी तो आप यहाँ पे टेक्सचर ऐड करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे देखिए टेक्सचर ऐड, टेक्सचर पे क्लिक करके आप कोई भी टेक्सचर ऐड करना चाह रहे हैं आप टेक्सचर ऐड कर सकते हैं। टेक्सचर की ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा करना चाह रहे हैं कम ज्यादा कर सकते हैं। इसका ऑफसेट स्केल यहाँ से आप एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। पैटर्न फिल है, इस पे क्लिक करके आप पैटर्न फिल कर सकते हैं। देखिए पैटर्न आपको भी दे सकते हैं। पैटर्न में आप बैकग्राउंड कलर यहाँ से चूज करें, फोरग्राउंड कलर यहाँ से मैं ये चूज कर लेता हूँ और बैकग्राउंड कलर में यहाँ से ये वाला चूज कर लेता हूँ। तो देखिए आप बस यहाँ पे पैटर्न अप्लाई हो गया। स्लाइड बैकग्राउंड फिल पे क्लिक करके आप इसके अंदर जो स्लाइड का बैकग्राउंड है, व्हाइट बैकग्राउंड है स्लाइड का, वो यहाँ पे इसके अंदर फिल कर सकते हैं। तो इसके कुछ ऑप्शन थे। इसी तरह शेप आउटलाइन, आउटलाइन का कलर चेंज करना चाह रहे हैं आउटलाइन कलर चेंज कर सकते हैं। मैं फिल कलर यहाँ से ये दे देता हूँ और शेप आउटलाइन कलर, आप आउटलाइन कलर चेंज कर सकते हैं। आई ड्रॉपर से कोई कलर चूज करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आउटलाइन का वेट ज्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं, देखिए इसका वेट यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। आउटलाइन को डॉटेड में करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे क्लिक करके आप डैशेस पे क्लिक करके यहाँ से आप देखिए अपनी आउटलाइन को डॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे शेप इफेक्ट है, प्रेजेंट इफेक्ट है। यहाँ पे देखें अपनी शेप को अपने 3D में कन्वर्ट करना है तो देखें 3D में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कुछ इसके इफेक्ट है यहाँ पे। इसे शेडो पे क्लिक करके आप अपने शेप को देखें शेडो देना चाह रहे हैं आप यहाँ पे शेडो दे सकते हैं। रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं रिफ्लेक्शंस कर सकते हैं आप। देखिए रिफ्लेक्ट हो रही है नीचे यहाँ पे देखिएगा तो आपकी शेप देखिए रिफ्लेक्ट हो रही है। ग्रो पे क्लिक करके ग्रो करना चाह रहे हैं ग्रो कर सकते हैं अपनी शेप को। सॉफ्ट एज पे क्लिक करके सॉफ्ट कर सकते हैं इसके एज। देखिए आप यहाँ पे इसके एज जो है वो सॉफ्ट हो रहे हैं। बेवल पे क्लिक करके बेवल कर सकते हैं और 3D रोटेशन पे क्लिक करें और 3D रोटेट कर सकते हैं अपनी शेप को, देख सकते हैं। बाकी के ऑप्शंस वर्ड आर्ट के लिए होते हैं, जब वर्ड आर्ट पे काम करेंगे उसका आपको बताऊंगा। इसके अलावा होम में जाके आप देखें तो होम में आपके पास है यहाँ पे अरेंजमेंट है, अपनी शेप के अरेंजमेंट। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे शेप है, अब 3 शेप है, सबसे पीछे ये है फिर ये है फिर ये, आप बस 3 शेप से देख सकते हैं। अब इस शेप को मैं सबसे फ्रंट पे लाना चाह रहा हूँ तो मैं अरेंजमेंट पे क्लिक करके मैं इसे ब्रिंग इन फ्रंट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए सबसे आगे आ गई है। इसी को सिलेक्ट किया हुआ है, इसी को मैं सेंड बैक पे क्लिक करता हूँ तो ये सबसे पीछे चल जाएगी और ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करता हूँ तो इससे सिर्फ 1 स्टेप आगे आएगी। और इसी तरह यहाँ पे आप इसे ऑब्जेक्ट को ग्रुप करना चाह रहे हैं, अलाइन करना चाह रहे हैं सारी चीजें, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट आपका ऑर्डर हो गया। यहाँ से ऑब्जेक्ट को ग्रुप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ। देखिए ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग सेलेक्ट किए हुए हैं, अलग अलग आप इन्हें मूव कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए तो इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से आप शिफ्ट को प्रेस करके दूसरे ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करें। देखिए दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए। शिफ्ट को प्रेस करके किसी और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, देखिए तीनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए। तीनों को सिलेक्ट करने के बाद आप रेंज में जाएं और यहाँ से ग्रुप पे क्लिक करें। ये तीनों ऑब्जेक्ट देखिए एक ग्रुप में कन्वर्ट हो चुके हैं। इनको अनग्रुप करना है तो आप रेंज में जाके इनको अनग्रुप पे क्लिक करें तो ये सारे सारे अनग्रुप हो जाएंगे। अब देखिए अलग से मूव कर सकते हैं आप इनको। इसी तरह यहाँ पे अलाइन है, अलाइन इसको लेफ्ट करना चाह रहे सेंटर करना चाह रहे सेंटर में आ जाएगा, अलाइन हो जाएगा। इसको आप अलाइन जो है तो इसको मिडल करना चाह रहे हैं मिडल में हो जाएगा। अलाइन जो है तो आप इससे चाहते हैं जी बॉटम हो जाए तो बॉटम में चला जाएगा। तो आप यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट को शेप को अलाइन कर सकते हैं। उस पर रोटेट करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं रोटेट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे जाता हूँ रेंज में और रोटेट पे क्लिक करता हूँ। देखिए रोटेट हो रहे हैं, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है। मोर रोटेशन ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे रोटेशन का ऑप्शन है। हाइट इसकी चेंज करना चाह रहे हैं, देखिए तो इसकी हाइट चेंज हो रही है। इसकी वेट बढ़ाना चाह रहे हैं, वेट आप बढ़ा सकते हैं इसकी। इधर रोटेशन ऑप्शन 0 है, इसे 90 पे करता हूँ, 90 रोटेट हो गया। देखिए यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं। इसी तरह इसको मैं यहाँ पे और यहाँ पे रोटेशन है, रोटेशन के बाद सिलेक्शन पैन पे क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे सिलेक्शन पैन में देखिए डाउन एरो पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये हाइड हो गया। अनहाइड करना चाह रहे हैं अनहाइड हो जाएगा, क्लिक करें वापस आ जाएगा। ऑल 6 है, रेक्टेंगल है, टेक्स्ट बॉक्स है, सब टाइटल है, टाइटल है। इनको आप हाइड अनहाइड करना चाह रहे हैं अनहाइड कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करें, सारे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। हाइड ऑल पे क्लिक करें, सारे सारे हाइड हो जाएंगे। जैसे कि मैं सिर्फ इसको हाइड करता हूँ, देखिए ये हाइड हो गया है।
हाइड हो गया, हाइड हो गया, हाइड हो गया, हाइड हो गया। शो ऑल पे क्लिक करता हूँ, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, शो हो जाएंगे, देख सकते हैं। तो यहाँ पे शो ऑल का ही ऑप्शन था, मैंने सिलेक्ट ऑल मैंने यहाँ पे पढ़े थे नहीं। तो शो ऑल एंड हाइड ऑल पे क्लिक करें, सारे के सारे हाइड हो गए, शो ऑल पे क्लिक करें, सारे के सारे वापस आ जाएंगे। तो ये था जी अरेंज का ऑप्शन, और आपके पास शेप और शेप से रिलेटेड फॉर्मेट टूल का ऑप्शन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम ड्राइंग के ऊपर कुछ और काम करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।